सांची का बौद्ध विहार महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है और भोपाल से उत्तर पूर्व में 46 किलोमीटर दूर पर स्थित है। सांची स्तूप के निर्माण कार्य का कारोबार अशोक महान की पत्नी देवी को सौंपा गया था, जो विदिशा के व्यापारी की बेटी थी। सांची उनका जन्म स्थान और उनके विवाह का भी स्थान था। पहली शताब्दी में वहाँ 4 आभूषित द्वार बनाए गए थे। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य के समय ईंटों से किया गया था। सांची का महान स्तूप भारत की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक है और असल में 3री शताब्दी में सम्राट अशोक महान ने इसे बनवाया था। इसका नाभिक अर्धगोला ईंट संरचना में बौद्ध के अवशेषों का आधार पर बनाया गया है। इसे छत्र का ताज भी पहनाया गया है। यह छत्र बुद्धा की उच्चता को दर्शाता है। वहाँ रत्नों से आभूषित एक पिलर भी स्थापित किया गया है। पिलर के ऊपरी भाग के पास ही के चंदवा में भी रखा गया है। यह पिलर अशोक का ही शिलालेख था और गुप्त के समय में शंख लिपि से बनने वाले आभूषण भी इसमें शामिल हैं। वास्तविक ईंटों के स्तूप को बाद में शुंग के समय पत्थरों से ढका गया था। अशोक वादना के आधार पर ऐसा माना गया था कि स्तूप को 2री शताब्दी में कहीं कहीं पर तोड़ा फोड़ा गया था। शुंग साम्राज्य के विस्तार को लेकर ऐसा माना जाता है कि शुंग के सम्राट ने पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य का आर्मी जनरल बनकर उसे अपनाया था। ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र ने ही वास्तविक स्तूप को क्षति पहुंचाई थी और तोड़फोड़ की थी और उनके बेटे अग्निमित्र ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। बाद में शुंग के शासन काल में ही स्तूप को पत्थरों से सजाया गया और अब स्तूप अपने वास्तविक आकार से और भी ज़्यादा विशाल हो गया है। एक मध्य भाग में एक चक्र भी लगा हुआ था, जिसे स्थानिक लोग धर्म चक्र भी कहते थे, लेकिन बाद में वही चक्र कानून के चक्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका पुनर्निर्माण करते समय यहाँ 4 आभूषित द्वार भी बनाए गए थे। द्वार और कटघरों का निर्माण किया गया और उन्हें रंग भी दिया गया और बाद में कहा जाता है कि सातवाहन ने ही इसे कमीशन किया था। कहा जाता यह भी है कि द्वार पर बनाई गई कलाकृतियाँ और द्वारों के आकार को सातवाहन किंग सतकर्णी ने ही निर्धारित किया था। ऐसा माना जाता है कि सांची के द्वार और कटघरों का निर्माण 180 से 160 ईसा पूर्व से भी पहले बनाए गए थे। बाद में इन्हें पत्थरों से आभूषित किया गया था। बौद्ध विहार के स्तूप में बुद्धा के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं भी वहां प्रदर्शित की गई है। वहाँ हम आसानी से बुद्धा के जीवन को समझ सकते हैं। सांची के स्तूप और आसपास के दूसरे स्तूप की देखभाल के लिए स्थानीय लोग पैसों की सहायता भी करते हैं। बौद्ध स्तूप का कोई शाही संरक्षण नहीं है। पुरुष और महिला दोनों भक्त मूर्ति और स्तूप की देखभाल के लिए सहायता करते हैं और कई लोग पैसे की सहायता से वहाँ बुद्धा के जीवन से संबंधित किसी घटना को वहाँ रेखांकित करते हैं और वहाँ उनका नाम भी लिखा जाता है, जैसे बुद्ध के चरण चिन्ह, बोधि वृक्ष इत्यादि। कहा जाता है कि वहाँ के स्थानिक लोग बुद्धा से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों के अनुसार स्तूप के देखने के लिए आने वाले विदेशी लोग भी बुद्ध के भक्त हो जाते हैं और उन्हें पूजने लगते हैं।
हैं। बौद्ध स्तूप पर कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। सांची के स्तूप में बहुत से ब्राह्मी शिलालेख हैं। उनमें से कुछ छोटे हैं और कुछ लोग के डोनेशन से भी बनाए गए हैं। वहाँ बने सभी शिलालेख ऐतिहासिक वास्तुकला को दर्शाते हैं। 1837 में जेम्स प्रिसेप ने इसका वर्णन अपने लेख में किया था। डोनेशन देने वाले लोगों के रिकॉर्ड को देखकर यह पता चलता है कि ज़्यादातर डोनेशन देने वाले लोग स्थानीय लोग ही हैं और बाकी दाताओं में ज़्यादातर उज्जैन, विदिशा, पुरारा, नादीनगर, महिषती, कुरघरा, भोग, वाधन और कदामगीमम से थे। शिलालेख में मौर्य, शुंग, सातवाहन 175 से लगभग 175 ईसा पूर्व से लगभग 15 ईस्वी सन तक, कुषाण उसके बाद 100 ईस्वी से 150 ईस्वी सन, इसके बाद गुप्त 600 ईस्वी सन से 800 ईस्वी सन कालीन शिलालेख भी इसमें शामिल है। साथ ही सांची में रहने वाले शांत वातावरण भी लोग का मन मोह लेता है। यह शिलालेख विदेशी सैलानी भी बड़ी मात्रा में हर साल इसे देखने के लिए आते हैं। भारत में सांची का स्तूप ही बेहद प्राचीन माना जाता है। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए यह एक पावन तीर्थ के ही समान है। सांची के स्तूप शांति, पवित्रतम, धर्म और साहस के प्रतीक माने जाते हैं। सम्राट अशोक ने इसका निर्माण बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया था। आज भी इस स्थान का मुख्य आकर्षण बौद्ध धर्म और भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी चीज़ें हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले के लिए यह एक मुख्य जगह है। भारत में सभी धर्म के लोग इसे स्तूप का काफ़ी सम्मान देते हैं।